फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएं 59 से 63 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना संबंध भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूंगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाए रखूंगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संतमति के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19
पद संख्याएं 3 से 12। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि वह विचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरे स्त्री से विवाह करता है, वह विचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निर्मित अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ एजेकियल ग्रंथ ईश्वर का संबंध एक स्त्री से किया जाता है। ईश्वर कहता है कि तू जब जन्म लिया तब तुझे त्याग दिया गया, तुझे न नहलाया न रक्त को शुद्ध किया, तुम छटपटा रहा था और यूं ही माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया था। तब मैंने रास्ते में देखा कि खून से लटपटा कर यूं ही पड़ा हुआ। मैंने तुझे धोया, तुझे शुद्ध कर किया, तुझे नहलाया
तुझे युवती तक हमने संभाला, लेकिन जब तुम पैर पर खड़े हो गए तो तुम अपनी वासना में, शरीर की वासना में, वह विचार के द्वारा तूने अपने संबंध को मुझसे तोड़ लिया। ईश्वर का संबंध उस इस्राएलियों से है जिसको अपनाया, प्यार किया, महान महान चमत्कार दिखाया, अपने बाहुबल से उसे मिस्र देश की गुलामी से उन्हें एक नया देश दिया, उन्हें सबल बनाया, उसे चलना सिखाया। जब वे सशक्त हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब उन्होंने उस ईश्वर को भुला दिया जिन्होंने उसे प्यार किया था। यही संबंध पति पत्नी के बीच में होता है जो ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले नर और नारी के रूप में बनाया। और उसने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी से एक हो जाएगा, और जो पहले दो थे अब एक बन जाएंगे। ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर में एक हो जाता है वह एक नई आत्मा बन जाता है। और जब पति पत्नी अपने निष्कलंक और निर्मल हृदय से एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और एक दोनों के प्रति वफादार बनते हैं, तो ईश्वर की कृपा दोनों पर बरसता है। और दोनों के प्रेम से जो पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होते हैं, ईश्वर उस पर अपनी कृपा बरसाता है। ईश्वर का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में कि जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है उसका परिवार फलेगा फूलेगा, उसकी संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, वह किसी भी व्यक्ति से नहीं डरेगा, दुख और विपत्ति से नहीं डरेगा, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा करता है। हम सभी परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार में बढ़ते हैं, परिवार में ही नैतिकता और मूल्यों को सीखते हैं। जैसे माता पिता उन्हें चलाता है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ जाता है। बड़े दुख की बात है जब पति पत्नी के बीच अलगाव होता है, नासमझी होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को टोक टाक करते हैं, एक परिवार एक दूसरे के परिवार को लांछन लगाते हैं, तो वह परिवार नष्ट होता है, क्योंकि वह परिवार ईश्वर पर आधारित नहीं है, वह संसार पर आधारित होता है, शरीर की वासना तक ही सीमित होता है। परंतु जो हमारा कर्तव्य है उससे विमुख हो जाते हैं, और जो यीशु में बना रहता है, यीशु, माँ मरियम और संत जोसेफ जो एक पवित्र परिवार का नमूना है, जो पवित्र जीवन जीते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, प्रेम और करुणा से जीते हैं, उनका परिवार यीशुमय बन जाता है। वह परिवार कभी नहीं ढहता। हम इस दुनिया से चले जाते हैं, परंतु जो ईश्वर के साथ चलता है,
उसका परिवार, उनका बाल बच्चे, उनकी संतान सदा सर्वदा बना रहता है। और ईश्वर कहता है, जो मुझे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरे मार्ग पर चलता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक अपनी आशीष और कृपा बरसाता रहूंगा। आज हम उस परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटा हुआ परिवार है, पारिवारिक संबंध टूट गया है, पति पत्नी के बीच में सांसारिकता का संबंध है और एक दूसरे के वफादार नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार के मानसिक और तनाव में जीते हैं, एक दूसरे पर घरेलू हिंसा करते हैं, शराब और नशे में चूर होकर परिवार की शांति को भंग करते हैं, जिसके कारण उनके बाल बच्चे भी उनके माता पिता के सदृश बन जाते हैं, उनका जीवन अधर्म में चला जाता है और वह अपने जीवन का बोझ बन जाता है और दूसरों के लिए भी बोझ बनता है, अपना जीवन को नष्ट करता है और एक दूसरे की जिंदगी को नष्ट करता है। कि ईश्वर हमारे घर परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे संगे संबंधियों में, हमारे आसपास के रहने वालों में प्रवेश कर जाए, ताकि हम यीशु से जुड़कर अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जीवन बिता सके। जय यीशु।